ये दोस्तों, चलिए दोस्तों बोला वो सब ना देख रहा। हाँ वो सब ना देख रहा, देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। भूखमरी थोड़े है क्या रे, या अपना नौकरी है वे क्या कमाने खाने लिए। आवाज आ रहा है ठीक ठाक ना रे। रिवीजन पहले शुरू करते हैं 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा उसके बाद क्लास चलेगा आगे, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। उसका भी वीडियो बनेगा, घबराओ नहीं। जो भी टोटल वीडियो बनाए जो भी होगा यहाँ, ठीक है। कुछ होगा सबका वीडियो बना दे ना। अगर कोई हंसेगा ही करके ओकरा वीडियो बना दे। सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू देखो, याद करो हम लोग कहां से किए थे, संख्या से, याद है। पर क्या है पिछला सबसे पहला दिन क्या शुरू किए होंगे, संख्या, है ना। तो संख्या हम बताए थे, हम लोग कौन संख्या पढ़े थे, दशमलव संख्या ना, डेसिमल, है ना। जिसमें कितना अंक होता है, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, है ना। टोटल 10 गो डिजिट होता है ना। और इसी को हम लोग को भी पढ़ना है। इससे पहले वो चलता था रोमन वाला, है ना। रोमन वाला हम डिमेरिट क्या बताए थे कि 5000 से ज्यादा तुम लिखिए नहीं पा रहा था। 5000 लिखने दिखते कहानी क्या करता था, खत्म हो जाता था। उससे ऊपर लिखने के लिए सोचना पड़ता था। रोमन में जैसे बताए थे, क्या बताए थे, जैसे 1 लिखे थे 1 लकीर, 2 लिखे 3 लिखे। किसी भी चीज को मैक्सिमम क्या बार रिपीट कर सकते थे, 3 बार, है ना। अगर 4 लिखना है ना, तो एगो पीछे लगा देंगे माइनस। जैसे अगर पीछे लगा हुआ है, ये भी क्या है 5 है। इसमें अगर पीछे लिखना तो क्या होगा माइनस, 5 में से घटा 4, ये क्या हो गया 5। अगर 6 लिखना होगा तो एक आगे लिखेंगे, अगर आगे लिखेंगे क्या होगा जुटेगा। फिर 7 लिखते थे इससे, फिर 8 लिखते, 5 हुआ 6 7 8, 5 6 7, है ना। अब फिर 9 लिखना है, तो हम क्या पता किसी चीज को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 4 बार तो नहीं लिख सकते थे। अगर 9 लिखना होता तो ऐसे मन में आता है ऐसे 4 बार दे दे। तो रोमन क्या कहता है ना, 4 बार किसी चीज को रिपीट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 बार। तो अब क्या करेगा, दिमाग लगा, बोला कि 10 के लिए ले लो एक्स, क्या ले लो एक्स। अब एक क्या करो, इसमें कम कर दो। कम करना किधर लिखना है, पीछे, समझे। इसी तरह से तुम लोग पढ़ा होगा 20 का डबल एक्स, 30 का 3 गो एक्स पढ़ा होगा ना। फिर 40 का क्या पढ़ा होगा, 4 गो एक्स पढ़ा है क्या, नहीं। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि रोमन बोलता है 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम लोग क्या पढ़े थे, 40 के लिए एल होता है किसका, 50 का, उसमें 10 कम कर देंगे। कम करना किधर लिखेंगे, पीछे, एक्सएल, है ना। इसी तरह का कपड़ा भी खरीदता है तुम लोग, कहीं को मोटा वोटा हो जाएगा, शादी भी होगा, खा पी लेगा तो एक्सएल लगेगा, है ना। अभी तुम लोग एल भी ढीला हो जा रहा है, एम भी ढीला हो जा रहा है ना। अभी एस चल रहा है तुम लोग, है ना। खा पी मोटा आ जाएगा जब, तो एक्सएल कपड़ा लगेगा। तो फिर क्या होगा एल, है ना, एल 50, है ना। उसी तरह से 100 का क्या होता था सी, है ना, मतलब इसी तरह चलते 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 तो ये जो संख्या है रोमन वाला 5000 तक जाते जाते बेचारा दम तोड़ देता था। अब 5000 से काम चलेगा। अभी तो सैलरी भी आदमी का मिनिमम 30,000 35,000 आ रहा है ना। एक मजदूर भी हर महीना कम से कम 15,000 कमा रहा है, वो बेचारा कैसे हिसाब लिखेगा। तो बोला ना ये बेकार है, क्या है, इसको बोला भूल जाओ तुम। तब आया कौन पद्धति, दशमलव पद्धति हम लोग अपनाए जो, है ना। कहां से शुरू हुआ, 0 से लेकर 9 तक का अंक है। ये बोला तुम टेंशन नहीं लो, तुम जितना कमा हम सब रख लेंगे, समझ, अनंत तक। तुम मर जाओ, तुम्हारा पोता मर जाएगा, तुम्हारा परपोता मर जाएगा, सब मर जाएगा, समझ, तब पर भी संख्या खत्म नहीं होगा। तो जो हम लोग जो पद्धति अभी पढ़ते हैं, कौन पद्धति है, दशमलव पद्धति। तुम लोग को एक दिन बताए थे दशमलव, है ना, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, याद है, बाइनरी, पता था ना। बाइनरी में 2 अंक बताए थे, 0 और 1, है ना। ऑक्टल में 8 गो बताए थे, है ना। डेसिमल में 10 गो, हेक्साडेसिमल में 16 गो। वो फिर से रिवीजन में आएगा, तभी फिलहाल तो रिवीजन चला जाए, फिर रिवीजन होगा, फिर सब आएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी कौन सा पद्धति में पढ़ते हैं, दशमलव पद्धति में। तो दशमलव पद्धति में कुल क्या अंक होता है, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 गो अंक होता है ना। इसलिए इसको बोलते हैं 10 10 गो, है ना। और उसके बाद क्या बताए थे कि कभी भी अंत नहीं होगा, कोई दिक्कत, बात समझ। तुम इसमें जितना मन करे उतना लिख लो, है ना। इसलिए चलते रहता है इकाई, उसका सुना होगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। सुना कर, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, चलते रहता है सर। उसके बाद पद्दुम तद्दुम क्या क्या, नील तिल, है ना, समझे, चंपारण सत्याग्रह सब आ जाता है इसमें, कोई दिक्कत, चलते रहता है। शंख महाशंख कौन कौन होता है, अर्बुद उर्बुद क्या क्या होता है, चलते रहता है, कभी भी इसका अंत नहीं होता है। तो रोमन संख्या में क्या दिक्कत था कि इसका अंत हो जाता था, लेकिन इसमें कोई अंत होने वाला बात नहीं है, अनंत तक चलते रहती है, कोई दिक्कत। इसके मदद से तुम लोग कुछ भी नाप सकते हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना। जैसे 5 मीटर तो 5 लिखें जी। तो दशमलव पद्धति में तुम किसी चीज का लेंथ नाप सकते हो, ऊंचाई नाप सकते हो ना। कोई रुपया पैसा वजन उजन सब नाप सकते हो ना। किसी चीज को याद रखने का भी तरीका है कि मेरे पास 5 गो बेटा है, पहले कैसे याद रखता है। अगर मान तो पहले किसी जमाने में, है ना, किसी का गांव में 5,000 से ऊपर का पॉपुलेशन रहता, अगर पूरा पॉपुलेशन लिखना था रोमन में लिखता, बेचारा 5,000 जाते दम तोड़ देता, उससे कम में दम तोड़ देता है।
इसलिए क्या करेगा, दशमलव पद्धति को अपनाएगा। 50,000 आबादी रहे फिर भी गिन लेगा, है ना। तो दशमलव पद्धति समझ गया चीज। टोटल क्या अंक होता है दशमलव पद्धति में? 10 गो। क्या रहे हंसरा, क्या रहे ये हंस रहा है, लग रहा लड्डू मिलेगा यार छुट्टी का। फायदा तुम्हें लोग कौन होगा, वीडियो रहेगा क्या, भले क्वालिटी खराब रहेगा, इतना बड़ा रूम नहीं है, वो तब होगा जब पैसा आएगा। क्या पैसा देखना शक्ल चेंज कर देता है। कपिल शर्मा का पहले वाला वीडियो देखा है, लगता है खेसारी लाल यादव का बिहार का गाना जो गाता है, पहले वाला देखा करिया झौसल लगता है, मुर्गी नहीं एकदम, अभी देखो तो चमक रहा है। पैसा, टेंशन मत लो, हम भी पैसा आएगा रिसर्व सब में बाल लगाएंगे। आप समझो बात को, छोड़ो तुम लोग बता कर करता है। तो दशमलव पद्धति में कितना अंक होता है? 10 गो होता है, 0 से लेकर 9 तक। ये अनंत तक चलने वाली संख्या है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब दशमलव के अंदर हम लोग कुछ पढ़ते हैं संख्या, एक होता है प्राकृतिक संख्या, है ना जी। एक क्या आता है, इसी को कहेंगे प्राकृतिक संख्या भी लिखा हुआ मिलेगा, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर, है ना। नेचर से क्या आता है, प्रकृति, वहीं से ले लिया नेचुरल, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? गिनती संख्या। अगर तुमको याद मेरे सीधे समझो कि बच्चा में जब तुम घर में होगा तो मम्मी जब तुमको पढ़ाना चालू की होगी तो कहां से गिनती शुरू की होगी? वो 1 से, है ना। 1 2 3 4 यहीं से शुरू किया होगा। मम्मी 0 से नहीं पढ़ाती कभी, है ना, मम्मी कहां से पढ़ाती है? 1 से। तो जो गिनती की संख्या है जो 1 से शुरू हुआ है और ये कभी खत्म होगा क्या? अनंत तक चलते रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो 1 से शुरू होगा फिर चलते रहेगा, है ना। हम सब खत्म हो जाएंगे, पृथ्वी खत्म हो जाएगा, सारा ग्रह खत्म हो जाएगा, लेकिन संख्या खत्म नहीं, अनंत तक चलते रहेगा, कोई दिक्कत। इसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद एक हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या। क्या होता है, याद आया कुछ? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या है ना, शून्य को शामिल कर दे। 0 जो है ना बेचारा बउआ आ रहा था अकेले अकेले, तो 0 गया प्राकृतिक संख्या के पास, बोलता हमरो ले लो साथे, हम अकेला कैसे रहेंगे, हमको भी दोस्त बना लो, साथे क्रिकेट खेलेंगे हम लोग, है ना। तो 0 किसके पास चल गया? प्राकृतिक संख्या के पास चल गया। तो जब 0 भी घुस गया किसमें? प्राकृतिक संख्या में, तो क्या बन गया? वो पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत? तो 0 से शुरू होगा तो कौन संख्या होगा? पूर्ण संख्या। 1 से शुरू होगा तो ये भी अंत होगा क्या? ये भी अनंत तक चलेगा। दशमलव पद्धति का सबसे बड़ा खास बात यही है कि तुमको कभी घटेगा कुछ नहीं, है ना, अनंत है ना, समझा? समझ गया चीज। उसके आगे क्या बताए थे? धनात्मक संख्या, याद है? तुम लोग सब भूल गया, कल से रिवीजन वाला देख के आ गया। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या प्लस चिन्ह वाले अंक, है ना, जिसके साथ क्या रहे? प्लस लगा हुआ है ना, जैसे +5 +6, है ना। तो जितना भी प्लस वाला रहेगा सब क्या होगा? धनात्मक संख्या। और हम बताए थे कभी भी प्लस किसी संख्या के साथ लिखते नहीं है, फिर भी क्या है? प्लस रहता है उसके साथ। अगर हम 5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है क्या है? +5 है, समझ रहे? प्लस को दिखाने का जरूरत नहीं है ना, समझा बात? समझ रहे? लेकिन जो कर्जा में रहेगा उसको दिखाने की जरूरत पड़ेगा। तो जितना भी प्लस वाला अंक होगा सब क्या होगा? धनात्मक संख्या होगा, कोई दिक्कत। और जितना माइनस वाला होगा सब क्या होगा? ऋणात्मक संख्या, कोई दिक्कत। तो ऋणात्मक संख्या किसको कहेंगे? माइनस चिन्ह वाले अंक को ऋणात्मक, जैसे -5 -6 -7 सब क्या है? ऋणात्मक संख्या। सब में क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। तो जितना में माइनस लगा रहेगा सब ऋणात्मक। अब देखो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों का हो गया शादी। क्या हो गया? शादी। जिस शादी होने के बाद डब्बा में जिसमें पैक हुआ उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जब दोनों शादी कर लिया तो क्या कर लिया? अपने आप को नामे चेंज कर दिया, बोला हम क्या है? पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में दोनों होगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इसमें क्या होगा? प्लस वाला भी होगा, माइनस वाला भी होगा, कोई दिक्कत। तो प्लस वाला और माइनस वाला दोनों का ग्रुप समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या, कोई दिक्कत। एक होता है तुम लोग पढ़ा होगा परिमेय संख्या, पढ़ा होगा ना। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना, कोई दिक्कत। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जब इसको और डिटेल में जाएगा तो तुमको ध्यान रखना कभी भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए ना। अगर Q का मान 0 हो गया, नीचे में 0 आ गया, याद करो हम बताए थे किसी भी चीज को 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित है। आज तक पते नहीं लगा पाया कोई, सब मर गया लगाते लगाते, कोई नहीं बता पाया 0 से भाग देंगे तो क्या होगा। कंफ्यूजन वाला चीज है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? अपरिभाषित, कोई दिक्कत। जैसे कि 5 में 0 से भाग देंगे, अपरिभाषित। बोला 0 अगर नीचे आ गया तो दिक्कत कर देगा, है ना, तब हम बता ही नहीं पाएंगे, समझ रहे चीज।
अगर 0 ऊपर रहता है 0/5 रहता, टेंशन ही नहीं था, क्या बोलते थे 0। ऐसा समझो क्यों हुआ, बताए थे कि 5 आदमी है ना, उसमें 5 को समान है, बट्टे में तो भागे ना था जी, 5 सामान को किस सामान बांटना है, 0 आदमी बांटना है, तो सबको क्या क्या को सामान मिलेगा, पता ही नहीं पाएगा कि 0 का आदमी है तो किसको हम सामान देंगे, है ना। तो एक तरफ से माना था 0, और दूसरा बात है जब 5 को सामान बांटेंगे तो किसी ना किसी को कुछ मिलना चाहिए, इसलिए ऐसा हो जाता है ना। खैर जाने दो तो डिटेल में। तो ऊपर में 0 है, टेंशन नहीं है, 0 में कोई चीज से भाग देंगे तो 0, और 0 से किसी चीज में भाग देंगे तो अपरिभाषित। इसलिए जब परिमेय संख्या लिखो, जिससे ऊपरला क्या बोलते हैं, अंश, है ना, नीचे वाला को हाँ, इसी को शायद बोलता है अंग्रेजी वाला क्या बोलता है, न्यूमरेटर, और इसको बोलता है डिनोमिनेटर, है ना। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हाँ, हिंदी मीडियम में पढ़ो सीधा बात। अंश इसका हाँ, तो अंश बट्टा हर के रूप में जिसको लिखा जा सकेगा वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, है ना। जैसे एक परिमेय संख्या है क्या, चट्टा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, हम क्या बताए, किसी भी संख्या के नीचे में कुछ नहीं तो एक है, ये दिखता नहीं है। जैसे प्लस जो है लिखा हुआ किसी संख्या में दिखता है क्या, +5 नहीं लिखता, सिर्फ 5 लिख देता है, तो जो समझने वाला आदमी है वो समझ जाता है कि क्या है, +5 है। जैसे हीरा के दुकान में कहावत बोला, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मुरमोल, है ना, मतलब कभी जो कीमती चीज होगा अपना दाम नहीं बताएगा, तुमको खुद पता होगा ये हीरा है तो मतलब जरूरी है 4-5 लाख से कम का नहीं होगा, समझ रहे छी। हाँ, तो किसी भी चीज के नीचे में कुछ नहीं तो एक रहेगा ही रहेगा। क्या 0 परिमेय संख्या है रे चोट्टा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, 0 भी परिमेय संख्या नीचे में। अब बता, ये परिमेय संख्या है नहीं, क्यों, क्योंकि नीचे में 0 है, जब नीचे में 0 होगा परिमेय संख्या नहीं होगा। कोई दिक्कत, समझ अच्छी समझ ना किसी को, ठीक। तो परिमेय संख्या तुम लगता है कौन कौन है कौन कौन नहीं है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। अब एक होता है अपरिमेय संख्या, क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या, बताए थे ना। तो अपरिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगा, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो सिंपल सा बात बताए थे, जिसका रूट पूरा पूरी नहीं टूटे, याद है, जैसे अगर √5 लिखते हैं तो पूरा पूरी टूटेगा क्या, जब इसको हल करेगा इसका जो मान आएगा ना, मतलब रिपीट करेगा, जैसे कि तुम लोग याद क्या होगा, √3 का 1.732 चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा, है ना, अशांत आवर्ती होता है ना, कैसा होता है, अशांत होता है, इसलिए जो होता है क्या होता है, अपरिमेय। सिंपल सा तुम बात समझो, जैसे 4 का रूट तोड़ेगा कितना होगा, 2, है ना, रूट तोड़ने सिखाए थे तो 2 हो गया, ये पूरा पूरी टूट गया, ये क्या होगा, परिमेय। अगर √5 तोड़ेंगे तो पूरा पूरी टूटेगा क्या, पॉइंट में आएगा ना, अब पॉइंट में भी कंप्लीट रूप से नहीं आएगा, है ना, इसलिए क्या हो गई, अपरिमेय। तो सिंपल सा बात तुम सीधा समझने के लिए याद रख सकते हो, जिसका रूट पूरा पूरी नहीं टूटेगा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। कोई दिक्कत, अब हम लिखते हैं, तुम लोग बताएगा, √16 परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय। सबका बलि क्या निकल रहा है, किसी को दिक्कत है इसमें, 4 का रूट टूट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पाई कैसा, परिमेय क्यों अपरिमेय, अपरिमेय। अब बोलेगा सर जी पाई तो 22/7 होता है, तो परिमेय होना चाहिए, 22/7 इसका एक्यूरेट मान नहीं है। पाई का परिभाषा क्या है, किसी भी वृत्त का परिधि बटा व्यास, C/D, है ना, परिधि को बोलते हैं C, व्यास बोलते हैं D, इसी के मान के क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, है ना। जब भी किसी भी तुम सर्कल बना लो, उसका परिधि नापो, है ना, उसका व्यास नापो, तुम भाग देना, क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये जो 22.7 है ये मान नहीं, इसका मान होता है 3.1414 है ना, यार आसान था, 141414 चलते रहेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, समझ अच्छी। इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय, याद रहेगा, इसका रूट नहीं टूटेगा भी, अपरिमेय, पाई भी अपरिमेय। हम लिखेंगे तुम बता देगा कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, फटाक से, ये परिमेय। कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, ये हो गया P, हो गया Q, अंश बट्टा हर है, परिमेय 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 परिमेय। ये 7 से √7 खत्म, पहले आंसर नहीं देने का, एग्जाम में घबराने का नहीं, छोटा छोटा क्वेश्चन ज्यादा गलती होता है एग्जाम में, है ना,
समझा? छोटा छोटा चीज गलती होगा, तुम बड़ा क्वेश्चन गलती नहीं करेगा, बड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता, छोटा क्वेश्चन में गलती करेगा, है ना? है और नहीं मतलब ना, इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, और तुम नहीं को परिमेय करेगा, इनमें से कौन परिमेय संख्या है, फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, मार के चल जाएगा, जगह रहेगा, अरे गलत कैसे हो गया, इतना हल्का क्वेश्चन, फिर मिलेगा, अरे यहाँ तो नहीं पूछा था, समझा? एक बार पूछा था, मेरा दोस्त एग्जाम दे रहा था कि मानव के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो ऑप्शन में था क्या, पहला 23, नहीं जोरा नहीं लिखा 23, दूसरा लिखा था 46, समझा? वो क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, क्रोमोसोम पढ़ा, ये नहीं लिखा था, मार दे पटाख से, नहीं मार दे कितना 23, वहां जोरा नहीं पूछा था, सिर्फ क्रोमोसोम पूछा था, सिर्फ क्रोमोसोम पूछा 46, अगर लिखा था कितने जोड़े क्रोमोसोम तब न 23 मारता, वो मार दिया 23 हड़बड़ा के, है आ गया। अब घर में यार गलत हो गया, उसका जब आंसर किया है, तो ग्रुप डी का एग्जाम था जिस समय हम दिए थे, उसमें जो है फिर उसका देखा गलत हो गया, टेंशन में आ, कैसे गलत हो गया, फिर क्वेश्चन को पढ़ता है, ओ कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने जोड़े नहीं पूछा था, समझ रहा चीज? इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तो बता देगा ना पढ़ी में और पढ़ी में। जैसे बताए थे कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या जब एक साथ लिखेंगे क्या बनता है, पूर्णांक। ठीक उसी तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ लिखेंगे क्या बनेगा, वास्तविक संख्या। क्या बनेगा, वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत? तो वास्तविक संख्या के भीतर कौन कौन होगा, परिमेय और अपरिमेय। हम ऐसा कह सकते हैं वास्तविक संख्या को दो गो बाल बच्चा, एगो परिमेय एगो अपरिमेय। पूर्णांक को क्या गो बाल बच्चा, दो गो, धनात्मक और ऋणात्मक। याद रहेगा? क्वेश्चन पूछेंगे, अरे क्या बात कर रहे हैं, अरे अंग्रेजी, यार क्या बोलते हैं, रियल नंबर। चंदन का दिन ने तो रियल नंबर, ठीक है। आप परिमेय अपरिमेय का रेशनल और इरेशनल बोलते हैं, शायद हमको ठीक से आपने, ठीक वही होता है। अब समझो, क्वेश्चन इससे पूछेगा एग्जाम में, कथन कारण में निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटे। पहला कथन दे देगा कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। सही है कि गलत? सही है कि जितना भी परिमेय है सब क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक में तो है परिमेय और अपरिमेय। अगला पूछेगा सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सही बात है, जितना भी अपरिमेय हो परिमेय हो सब क्या होगा, वास्तविक। अगला सुनो कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सही कि गलत? गलत। वास्तविक के भीतर दोनों है, परिमेय और अपरिमेय। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। समझ रहा चीज? समझ रहा बात को? हाँ, ऐसे फंसाएगा। ये हो गया। अब क्या किया, दो गो बच गया, एगो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझता है ना? एगो तो अभाज्य, पहले अभाज्य समझ लेते हैं क्या जी। इसको कौन सी बोलते हैं संख्या? प्राइम नंबर। हमको ठीक से याद ना, जो भी रहे। देखो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, इसका परिभाषा बुक में पहले दिया हुआ रहता था। ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। समझ गए? कोई दिक्कत? लेकिन इसका परिभाषा होना चाहिए वास्तव में ये, हाँ दो कर दिया ना, हाँ, कि जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दो गो गुणनखंड हो, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। गुणनखंड समझता है ना, और गुणज समझता है ना। गुणज को अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपल, गुणनखंड मतलब फैक्टर। सब समझा चुके हैं एक बार पहले तुम लोग, इसलिए टनाटन टानते जा रहे हैं, ठीक है। तो गुणज मतलब पहाड़ा। गुणज जो होगा वो क्या होगा, जिसका भी होगा उससे पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे अगर हम 4 का गुणज लिखे तो बोल सकते हैं सर जी 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, चलते रहेगा ना। तो मतलब गुणज जो भी होगा जिसको मल्टीपल बोलते हैं, वो जिसका होगा उससे क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा। मतलब शेष कुछ बचने नहीं देगा, शेष बचेगा खाली क्या, 0। 4 से 4 कटेगा, 8 कटेगा, 12 कटेगा, 16 कटेगा। ये क्या हो गया, गुणज। कौन सी बोलता है, भांग नहीं पिया रे, कट जाएगा। क्या हो गया, गुणज। एक होता है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड जो कि खुद भाग दे दे। जैसे अगर बोलेंगे 4 का गुणनखंड तो कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो मतलब 1 से भी पूरा पूरी लग जा रहा भाग इसमें। तो गुणनखंड उसको कहेंगे जो भाग देता है, जो भाग क्या करेगा, पूरा पूरी दे देगा। अब गुणज उसको कहेंगे जो भाग लेता है ना। समझ गए चीज? जो 2 से 2 दूनी 4, 4 से 4 कम 4। तो गुणज और गुणनखंड में कंफ्यूजन नहीं होगा। गुणज मतलब भाग लेगा, और गुणनखंड जो भाग देगा। कोई दिक्कत? समझ गए चीज? अब देखो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों में क्या अंतर है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसको कहेंगे अभाज्य संख्या जिसमें क्या गो संख्या से भाग लगे, सिर्फ 2 गो से भाग लगे, है ना। सिर्फ 2 गो से, ना 2 से कम ना 2 से
ज्यादा हो, क्या हो गया? आभाज्य संख्या। मतलब कहने का मतलब अगर किताबी रूप में देखे कि ऐसी संख्या जिसका क्या हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसको क्या कहेंगे? आभाज्य संख्या। जैसे हम बताते हैं 2 एक नहीं होगा, एक में क्या गो है? एक गो है। एक है धोबी का कुत्ता, क्या है? ना घर का ना घाट का, याद है ना? बेचारा ऐसा होशियारी किया ना, ये अभाज्य में रहा ना भाज्य में रहा, बताए थे ना? एक क्या है ना, अभाज्य है ना भाज्य है ना? ये बेचारा दोनों में से किसी का कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। एक जो है धोबी का कुत्ता, कभी इधर जाता कभी उधर, दौड़ते रहता, बीच में रह गया लटक के, ना समझा? कोई अपनाता नहीं है इसको, ना समझा? मंटा नहीं आने, उदाहरण अच्छा देते हैं, मंटा कमी था, समझे? 2 है ना, तो 2 में देखो 1 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, कोई दिक्कत? इसके अलावा किसी चीज से भाग लगेगा, है ना? यही ना गुणनखंड हो गया। तो जिसका सिर्फ 2 को गुणनखंड होगा वो क्या कहलाएगा? अभाज्य, है ना? अब हम लिखेंगे, तुम बताना अभाज्य होगा कि नहीं। अच्छा, जैसे 2 गो से ज्यादा हो जाए, 3 गो हो जाए, 4 गो हो जाए, 5 गो हो जाए, कितनो हो जाए, 2 से लेकिन ज्यादा हो जाए, है ना, वो कौन सी कहलाएगा? भाज्य संख्या। 2 गो से ज्यादा हो जाएगा तो भाज्य संख्या, और 2 गो खाली है तो अभाज्य संख्या। बहुत सुंदर, इसी को बोलते हैं गुणनखंड। हम लिखेंगे, तुम लोग बताएगा भाज्य की अभाज्य। क्या रे, तो बीड़ी पिया है क्या रे? भाज्य का भाज्य है अभाज्य, और क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। इससे छोटका कोई अभाज्य संख्या नहीं है। एक बार नहीं, कई बार पूछा गया है। अभाज्य होगा। 7 भाज्य होगा का भाज्य? 8 हम लोग क्या बोलता है, बोलो भाज्य होगा। क्यों होगा? 1 से विभाग लगेगा, 2 से और 8 से। 1 2 2 गुण चाहिए, क्या हो गया? भाज्य। समझ चीज, समझ रहा है? अब हम लिखेंगे तो लोग बता देगा। 13 17 21 भाज्य, राय में चल जाता अभी नहीं तो 31 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ग्राम मारो पहले, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या बोलेंगे तो 4। 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 4 मिलेगा पहला कौन? जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। नहीं तो भाज्य और अभाज्य समझ गया। जिसका 2 गो गुणनखंड कौन सी कहलाएगा? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड अधिक भाज्य, हाँ। जिसका 2 गो 2 से अधिक भाज्य, है ना? सबसे छोटा अभाज्य, सबसे छोटा भाज्य 4। समझ रहा बात? क्या बात, खटाखट तुम लोग याद हो जा रहा है। पहले पर्चे का एक बार, इसलिए रिवीजन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आते हैं सम एगो विषम पर। सम और विषम, इसको साथ कौन चलते? इवन नंबर ना, इसको न चंदन नाराज हो जाएगा, इसको ऑड नंबर। चंदन अंग्रेजी तुम याद करके आएगा। सम मतलब इवन, विषम मतलब ऑड। हो गया, समझ गया? पता समझ गया, यही समझ गया। एक दिन पूछता है कि कौन चीज पूछा था, हाँ, उत्पादन किसे कहते हैं? हमारा को दोस्त सर जी, प्रोडक्शन को ना सर, अच्छा किसको कहते हैं? गुड को। तुम बताया कर किसको कहते हैं? तुम तो खाली उसका अंग्रेजी अनुवाद है, डिफाइन नहीं किया। तो सम संख्या किसको कहेंगे? कि ऐसा संख्या जे 2 से पूरा पूरी मार खा जाए, ना सर, जिसको 2 जात पकड़ के पीट दे, लेकिन 2 से पूरा पूरी कट जाए, क्या कहलाएगा? सम संख्या। और जे 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत? तो जो 2 से पूरा पूरी कटे, जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे, विषम। क्या बात है। अच्छा, सम पहचानेंगे कैसे? 2 से जिसके लास्ट में क्या हो? 0 2 4 6 8 ये सब रहेगा। कहने का मतलब 1 गो 0 रहे, 2 गो 0 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में क्या रहे? 0, है ना? और दुक्का दुक्का पहाड़ा रहे, 2 4 6 और 8 लास्ट में, तो क्या होगा? सम संख्या। और ये सब नहीं रहेगा तो विषम संख्या। कौन कौन रहेगा? 1 3 5 7 9, देखिए लास्ट में, लास्ट बोले तो इकाई स्थान पर। अगर इकाई स्थान पर ये सब है तो क्या होगा? विषम। ये सब है तो पकड़ लेगा एक बार में। हम लिखते हैं, हम पकड़ के दिखाना, ठीक है? चंदन अपनी गलती नहीं करना। क्या है? 4 है, लेकिन लास्ट वाला खाली 2 से कट जाना चाहिए। सम नहीं कटा तो विषम। समझे? लास्ट वाला 2 से कट गया नहीं तो विषम। खत्म हो गया।
अब क्या है, सम समझ गया? जिसके लास्ट में क्या हो 0 2 4 6 8 कहने का मतलब 2 का पहाड़ा, सम नहीं रहा तो विषम। ठीक है, अब कुछ कुछ सूत्र हम लोग देख लेते हैं जो कि जरूरी पड़ेगा। याद है, सबसे पहले कुछ आगे ना, पहला बात तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वही पूछ लेगा, है ना जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या आता है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी आया कहां से तो तुमको बताए थे, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर 2 है तो 2 बार गुना होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी गुना a प्लस बी। जब इसको तुम गुना करेगा तो ये तुमको प्राप्त हो जाएगा, पहले हम बता चुके हैं चीज, है ना, समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, अच्छा देखो, ई तो हमारा हो गया नॉर्मल सूत्र। ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम लोग जगह जगह पर, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा बनाएंगे ना। जैसे देखो, अगर कभी कभी हमको जरूरत पड़ गया कि ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी बराबर क्या होगा, तब क्या करेंगे, ए बी बराबर, है ना, तो हमको क्या करना है, 2 ए बी है ना, इधर प्लस में है ना, इधर भेज देंगे एगो को माइनस में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर प्लस ए बी इधर भेज देंगे तो 2 ए बी था ना जी, इसको ऐसे लिख सकते थे ना, ए बी प्लस ए बी। हमको ये चाहिए, ये और ये चाहिए ना, इसको हम क्या कर दिए, इधर भेज दिए। तो जैसा जब जरूरत पड़ेगा हमको सूत्र में, उस तरह से हम उलटफेर कर लेंगे, है ना। क्या वचन दंड, और सूत्र बता, हमको बोलते जाएगा सब, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, कोई दिक्कत, इसको भी उलट फेर करेंगे पता चल जाएगा, है ना, कि कौन हमको कर, जैसे कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकता है, कभी कभी हमको यही दोनों का खाली जरूरत पड़ेगा, है ना, कि हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर माइनस 2 इधर लेंगे तो प्लस 2, है ना। तो हम इससे सूत्र क्रिएट कर सकते हैं, जब जैसा जरूरत पड़ेगा हम लोग वैसा काम कर लेंगे। जैसे घर में देखो, तुम लोग क्या रखता है, सत्तू रखता है जी, कभी डायरेक्ट पी लेता है, कभी लिट्टी बना खा लेता है ना, दूध रखता है ना, कभी डायरेक्ट घोल के पी गया, कभी खीर बना लिया, तो वो जब जैसा दिल किया वैसा यूज कर लिया। तो इस सब सूत्र को हमको जब जैसा दिल करेगा वैसा यूज करेंगे, दिल क्या करेगा, जैसा जो मांगेगा क्वेश्चन, है ना, वहां पर लगाएंगे। उसके बाद ये दो बता, उसके बाद बताए थे क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इसको गुना करेगा जितना मिल जाएगा ना। उसके बाद क्या बताए थे, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस प्लस इंटू ए प्लस बी, प्लस प्लस सब प्लस सेम है ना। अच्छा, इसको एक और बताए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ये देखो बाहर ला जो 3 ए बी है ना, ये कोष्ठ प्लस से गुना हो जाएगा, पहले इससे इसको गुना करेंगे, क्या 3 एगो एगो कितना ए स्क्वायर, बी है तो बी, फिर इसको इससे गुना करेंगे क्या जाए 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में खाली क्या रहता है, माइनस रहता है, तो हर जगह क्या हो जाता है माइनस, तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और फिर इसको इससे गुना कर देता तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, लेकिन ये प्लस में रहता है, क्यों रहता है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, हमेशा अलग अलग चिन्ह गुना होगा तो प्लस ही होगा, है ना, सॉरी एक के चिन्ह गुना होगा तो प्लस ही होगा, अलग अलग चिन्ह गुना होगा तो माइनस ही होगा। जैसे अलग अलग प्लस रहेगा, अगर इसको गुना करेगा तो हमेशा क्या निकलेगा, माइनस ही निकलेगा। अलग अलग चिन्ह है, एगो चिन्ह प्लस में एगो माइनस, जब अलग अलग चिन्ह गुना होगा तो हमेशा माइनस, जब एक जैसा चिन्ह गुना होगा तो हमेशा प्लस, बताए थे ना। चलो, उतना झंझट याद नहीं रखना, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, कुछ नहीं, क्या याद रखना, एक जैसा चिन्ह गुना होगा मतलब समान चिन्ह गुना करेंगे तो हमेशा प्लस, अगर अलग अलग चिन्ह गुना करेंगे तो हमेशा माइनस, कोई दिक्कत, टेंशन खत्म, ये हो गया। इसके बाद तुम लोग को सूत्र लिखा है, याद है कुछ, क्या बताए थे, सब बोल गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस 2c। इसके बाद बताया था, इसी में और आगे खेल कर देता है कभी एग्जाम में, सब जगह दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, बोला ना, दो बार बार नहीं लिखेंगे, एक के बार लिखेंगे, दो बार ले ली क्या बचेगा, कोई दिक्कत, इसी में कहीं प्लस कहीं माइनस लगेगा तो फिर काम हम लोग कर लेंगे, है ना, सब कुछ यही रहे, है ना। अच्छा, उसके बाद और लिखा है, याद करो तो क्या लिखा है जी,
ए बी सी बराबर 0। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या रहता है, याद है, 3ab/c। जैसे इसका उदाहरण देख समझाए थे, है ना, जैसे बोले थे कि अगर ऐसा रहे, है ना, इसका वैल्यू निकालने बोले, है ना, समझ अच्छी, अगर इसका वैल्यू निकालने बोलता कि गुना, तुम क्या बोलता सभी 5 पर पावर 3 है, 5 को 3 बार गुना करेंगे, 7 पर पावर 3 है, 7 को 3 बार गुना करेंगे, फिर 12 पर पावर 3 है, 12 को 3 बार गुना करेंगे, समय लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए एगो चीज याद रखेंगे कि अगर तीनों जोड़ के क्या हो, 0 हो जाए, तो देखो 7 5 12, ये क्या है -12, तो 12 में 12 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -12 को 0 हो जाएगा, है ना। हम बताए थे कि जोड़ और घटा क्या होता है, हमेशा सेम जाति में होता है। सेम जाति मतलब अंक वाला से ही जुटेगा घटेगा, एक जात हो गया। जैसे शादी ब्याह क्या बताए थे, सेम जाति में, तो जोड़ घटा भी सेम जाति में। जैसे अंक वाला को हमेशा अंके वाला से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, जोड़ घटा तबे होगा, समझ। जैसे अगर 5 लिखे हैं, एक तरफ x लिखे हैं, क्या जुटेगा घटेगा, ये अंक वाला जात है, अलग जात है, चर है ना, तो जब भी जुटेगा घटेगा एक ही जात में, समझ अच्छी। अगर स्क्वायर वाला x स्क्वायर है तो किससे जुटेगा, ये घटेगा भी किससे, इसी से, चाहे जरी 4 रहे 5 रहे, कोई फर्क पड़ने वाला, लेकिन x स्क्वायर से जुटेगा घटेगा, y स्क्वायर से जुटेगा घटेगा, एक्स वाई रहेगा एक्स वाई से जुटेगा घटेगा, अंक वाला रहेगा तो अंक वाला से जुटेगा घटेगा। जोड़ और घटा हमेशा सेम जाति में होगा, है ना, किसी को कोई दिक्कत। और सेम जाति में होने के बाद क्या बताए थे, जोड़ घटा में क्या बताए थे, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो हमेशा जुटेगा और वही चिन्ह पड़ जाएगा। जैसे -5 अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह की एक चिन्ह, जब सेम चिन्ह रहेगा तो हमेशा जुटेगा, बताए थे ना, 5 5 10, लेकिन जो चिन्ह है उसी चिन्ह को समय पर सटा देंगे। क्या बताए थे कि जब एक ही जात रहे और एक ही चिन्ह रहे, तो चिन्ह जब सेम रहेगा तो हमेशा जुटेगा ही जुटेगा। अगर यहाँ से रहता 5 + 5, इसके साथ भी कुछ प्लस है ना जी, तो सेम चिन्ह है ना, तो सेम चिन्ह रहेगा क्या होगा, जुटेगा 5 5 10, इसके साथ क्या लगा देंगे प्लस। अब प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं, अंतर है ना। और बताए जब अलग अलग चिन्ह रहे तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। जैसे -5 एगो +2, ये प्लस में ही हमेशा घटेगा ही घटेगा, जब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा ही घटेगा। 5 से 2 घटेगा तो 3, लेकिन देखेंगे दोनों से क्या बड़ा का अंक है, अंक कौन है, माइनस प्लस छोड़ के 5 है, तो एक साथ कौन चाहिए, माइनस, तो माइनस, कोई दिक्कत। और कुछ याद नहीं रखना, प्लस माइनस फलना चिन्ह ठिकाना, यही याद रखना कि सेम चिन्ह रहेगा तो जुड़ेगा और वही चिन्ह लगेगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो हमेशा घटेगा, है ना, कौन चीज बोला, अंक है ना। तो ये बताए थे a + b + c अगर 0 हो जाए तो हमेशा तीनों का क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 3ab/c। जैसे क्वेश्चन है 5 क्यूब + 7 क्यूब + -12 का क्यूब, है ना, इसको अगर हम हल करेंगे नॉर्मल तरीका से, ये तो छोटा छोटा अंक है तब ना जी, अगर यहाँ पर लिख देता 70, यहाँ मतलब 85, यहाँ 125, यहाँ और कुछ लिख देता है ना, बड़ा बड़ा अंक दे देता, तो फिर क्यूब करके जोड़ने में कितना समय लगेगा कि नहीं, कोई दिक्कत। और आंसर तो एग्जाम में यूनिट डिजिट से क्या हो जाता है, उड़ जाता है, तुमको खाली का एक पता चलने से उड़ जाता है, तो इसलिए हमको क्या करना, उस चीज को नहीं लगाना। कैसे बनाएंगे इसको, तो देखेंगे तीनों को जोड़ के क्या 0 हो रहा है, 7 5 12, ये भी देखो 12 है, ये माइनस में ही प्लस में, अलग अलग चिन्ह है ना, अलग अलग चिन्ह तो हमेशा घट जाएगा, तो 12 से 12 घट गया 0। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसका अगर वैल्यू निकालना होगा तो क्यूब में है तीनों तो गुना कर देंगे, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 12, माइनस है तो -12 ना, आप सबको गुना करके लिख देंगे, कोई दिक्कत, समझ गया चीज, समझ गया चीज। अगर तुम ऐसे करके निकालो फिर भी बात वही पहुंचेगा, समझ रहा बात। इसका एक सूत्र बता दी, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब माइनस 3abc, है ना, याद है क्या होता चीज, a + b + c इंटू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, पता है ना, ये होता है। चलो इतना सो गया। और देखो जो खतरनाक चीज पूछा जाता है बार बार, तुम देखो कभी कभी क्या करेगा, जो शुरू में तुमको पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, दोनों को एक जगह कर लेगा। कैसे, a + b का होल स्क्वायर था ना, एक होता है a - b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। कभी इसको जोड़ के पूछ लेगा, कभी इसको घटा के पूछ लेगा, समझ। तो जोड़ के पूछेगा तो क्या होगा, और घटा के पूछेगा तो
क्या होगा, नहीं समझा? क्या होगा याद करो, जोड़ के हो जाएगा जब इसको जोड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको जब लिखिएगा तो इसका सूत्र क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एगो माइनस में 2ab, एगो प्लस में 2ab, कहानी इसका खत्म। एगो ए स्क्वायर एगो स्क्वायर, दूगो ए स्क्वायर एगो बी स्क्वायर एगो बी स्क्वायर, कितना हो गया? इसको 2 कॉमन ले लेगा तो क्या हो जाए, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना, थोड़ा बुक में बहुत सारा है ना। तो जब भी क्या होगा, हाँ हाँ, इसमें क्या हो जाएगा 4ab, है ना, यानी कि 4ab। कोई दिक्कत, समझ रहा बात को, किसी को दिक्कत? ये दो चीज याद रखना। इसी तरह से इसको हल करेगा तो क्या आ जाएगा 4ab। यहाँ पर ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कितना अच्छा अच्छा बनता है, इसमें तुरंत बनाने लो, मौखिक है ना। तुमको अगर याद नहीं भी रहेगा फिर भी तुम बना सकता है, अगर तुम्हारे पास अंदाजा है, अनुमान है। इसे क्वेश्चन लिखते हैं, कंदन बता क्वेश्चन को लिखा दो उससे, क्वेश्चन हम ही लिखते हैं, चलो जिससे लिखते हैं, ठीक है। तुम लोग आंसर फटाक से बता देगा, ठीक है। ठीक है, 2 मिटा दीजिए खाली। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। आप पूरा बनाने जाएगा तुम लोग, तभी चूज देखो वही चीज पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए समझो इसको बी समझो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस रहेगा बीच में, है ना, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे में देखो ए ही ना जी, ए गुना ए स्क्वायर, बी गुना बी स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में क्या 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर नीचे क्या जाएगा कट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 2। हम तुमको याद रखने बताए थे, अगर नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुमको दिखे इस तरह का प्रश्न में, आंसर क्या लगाएगा 2। अगर नीचे में ये नहीं दिखे तुमको क्या दिखता है, इस तरह से दिखता है, प्लस नहीं होकर क्या आ जाता माइनस, और नीचे में क्या दिखता है तुमको ए बी, ए बी। अगर नीचे में ए बी दिखेगा आंसर 4 ठोकना, अगर नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखेगा आंसर 2 ठोकना। बनाने का जरूरत है क्या, बनाने जाएगा तो समय लग जाएगा, कोई दिक्कत? चलो ये तो हो गया तुम्हारा काम खत्म। अब थोड़ा सा देख लेते हैं विभाज्यता का नियम। कितना टाइम हो रहा है, 1 घंटा हो गया क्या? वीडियो कितना देर का? अभी और 20 मिनट काम है क्या? दिक्कत है किसी को? रिवीजन वगैरह घर में जाके बनाते रहेगा। देवा थक गया क्या? अच्छा स्टैंड में व्यवस्था कर लें, देवा टेंशन नहीं लेने, ये योगदान तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा। तुम एक दिन प्राइम मिनिस्टर का ज्वाइनिंग लेटर लेके आएगा। अच्छा देखो विभाज्यता का नियम है ना, छोटा छोटा आज देखते हैं क्या। विभाज्यता का नियम बताए थे सबका, याद है? 2 से किसका है नियम, 2 का नियम क्या है? इसके अंतिम अंक में मतलब इकाई अंक में 2 से विभाजित, 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, है ना। 2 से क्या बताए थे कि जिसके लास्ट का एगो अंक मतलब इकाई अंक, हम अगर लास्ट बोले समझ लो इकाई अंक का बात कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट का डिजिट क्या हो जाए 2 से पूरा पूरी कट जाए, वो क्या कहलाएगा पूरा पूरी संख्या कट जाएगा। तो जैसे 2 से कटना है, देखते हैं पूरा, जैसे इतना बड़ा लिख दिए, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, हम कैसे चेक करेंगे? सबको भाग देने का जरूरत, खाली लास्ट भाग पकड़ेंगे। लास्ट में क्या है 2, इकराम 2 से भाग दे, देखो कट रहा है 2 एकम, कटने का मतलब शेष 0 बचे ना जी, पूरा पूरी कट जाए 2 एकम 2, ये संख्या क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा। और पहचानने का तरीका क्या है कि जितना भी सम संख्या है सब 2 से कटेगा ही कटेगा, इसी को सम संख्या कहते हैं। और दिक्कत तो लास्ट बार चेक करेंगे, हम लिखेंगे तुम बता देगा 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कटेगा कटेगा, किसी को दिक्कत? कटेगा कटेगा कटेगा, कट जाएगा। तो 2 से वही संख्या कटेगा जिसका लास्ट वाला एगो अंक मतलब इकाई का अंक क्या हो जाए पूरा पूरी 2 से कट जाए। अब 2 से बाद आता है कौन? 3 से नहीं, बाद में उसको देखेंगे, थोड़ा अंतर लेना चाहिए ना, कुछ अलग होना चाहिए ना। 4 से, 4 से कौन बताए थे? जिसका लास्ट का 2 अंक। कैसे याद रखेंगे? इसका स्क्वायर 4 क्या है बाबू? 4 है 2 का
स्क्वायर। पावर देखते जाओ, पावर क्या अंक पर है? 2 अंक पर। सॉरी, पावर कितना? 2 है, 2 अंक पर नहीं। पावर कितना है? 2 है। अगर पावर 2 है तो लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए, किससे? 4 से। कोई दिक्कत? जैसे अगर हम इतना बड़ा संख्या लिख दें, पता 4 से कटेगा? हाँ 4 से कटेगा? हाँ हाँ नहीं करेंगे 4 से नहीं कटेगा। 86 के देखेंगे ना। 4 का नियम कहता है कि लास्ट वाला 2 को डिजिट को देखिए। लास्ट में 2 को डिजिट मतलब इकाई और दहाई दोनों मिला कितना? 86। 86 4 से कटेगा? तो 4 से बराबरी नहीं कटेगा। कटेगा? हाँ 16 चौके 64। तो मतलब लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है, तो इस संख्या भी 4 से बराबरी कट जाएगा। तो तरीका कैसे याद रखेंगे? 2 का स्क्वायर होता है कौन? 4। स्क्वायर मतलब पावर 2। अगर पावर 2 है तो क्या अंक को देखेंगे? 2 को। याद रहेगा? ठीक। अब 8 से बाबू, 8 से पावर 3 8 का मतलब क्या? 2 पर पावर 3। तो लास्ट का क्या अंक 4 से कटना, 8 से कटना चाहिए? 3 गो क्या बात? स्क्रीन ऑफ है। 8 से क्या करता? 8 का मतलब 2 पर पावर 3। तो लास्ट का 3 गो अंक क्या होना चाहिए? 8 से जो कटेगा वही संख्या 8 से पूरा पूरी कटेगा। जैसे देखो हम लिखते हैं, चंदन क्या हुआ, तुम थका थका क्या लग रहा है? नहीं नहीं सोया है? चोरी करने गया होगा पक्का। देखना कहीं चोरी हुआ काम क्या? कहीं हुआ होगा चंदन का नाम। तो 648 लास्ट का 3 गो अंक है। अगर ये 648 पूरा पूरी कट गया किससे? 8 से, तो कहने का मतलब इधर कुछ भी लिखा रहे कोई फर्क पड़ेगा? तो ये संख्या पूरा पूरी क्या होगा? 8 से कट जाएगा। तो 2 से क्या बताए? लास्ट का 1 अंक, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है? 2 पर पावर 1। 4 का मतलब 2 का पावर 2। लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाएगा, तो पूरा पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। 8 का क्या पता है? 2 का पावर 3 है ना, मतलब 3 गो लास्ट का अंक पूरा पूरी कट जाए किससे? 8 से। तो पूरा पूरी संख्या 8 से कट जाए। अब तू लोग अपने से भी बना सकता है। 8 के बाद कौन हो सकता है जी? 16। 16 का मतलब पूजा 4। तो मतलब लास्ट का 4 अंक। 32 का 5 अंक। उससे भी ज्यादा जानना है तुम लोग निकालते रहना। 64 128 है ना। तुम लोग अपना बच्चा को पढ़ाते रहना आगे चल के, ठीक है? याद रहेगा? तो 2 4 8 16 32 64 सब इधर तमाम हो गया। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है क्या? 5 वाला देखेंगे पहले। 5 वाला देखो, 5 वाला। 5 वाला क्या होता है? 5 का मतलब 5 पर पावर 1। लास्ट का देखो, मतलब लास्ट का मतलब क्या देखो कि लास्ट में क्या है बाबू, कि अगर एगो 0 है, क्या है ना, या 5 है, तो पूरा पूरी कट जाएगा। कोई दिक्कत? समझ से? अगर लास्ट का 1 अंक कट गया किससे? 5 से। समझ रहा? तो पूरा पूरी 5 से कट जाएगा। कोई दिक्कत? लास्ट में 5 रहे तो 5 से कटेगा। हाँ 1 अंक कटेगा। हाँ, लास्ट में अगर 0 या 5 रहे तो 5 से पूरा पूरी कटेगा ही कटेगा। कोई दिक्कत? या नहीं तो तुमको इसलिए हिसाब बोल रहे हैं। अभी देखो फिर आते हैं 25 पर, टेंशन नहीं लेना। 25 मतलब 5 का स्क्वायर। ऐसे देखो हमको पता है 5 से कटेगा, है ना? कटेगा क्यों? लास्ट में 0 रहे 5 रहे, पूरा पूरी 5 से कट जाएगा। बताए थे ना? अच्छा 25 में क्या होगा? 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। जिसका लास्ट में क्या रहे? 25 रहे, वो पूरा पूरी 5 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसा नहीं, जिसका लास्ट का 2 डिजिट 5 से कट जाए, जैसे 125 लास्ट का 2 डिजिट 25 से कट रहा है, 25 से कम 25, ये पूरा पूरी 25 से कट जाएगा। 150 लास्ट का 2 डिजिट कर रहा है 25 से, 25 दूना 50, तो पूरा पूरी 25 से कट जाएगा। जैसे 650 कटेगा 25 से। लास्ट का 2 अंक देखें, क्यों? क्योंकि पावर कितना है? 2 है। समझ ऐसी 50 से 50 क्या होता है? 25 से कट जा रहा है, तो मतलब 650 भी पूरा पूरी कट जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गया चीज ना? 2 वाला और 5 वाला जैसा है ना। अच्छा 125 किससे कटेगा? 5 पर पावर 3 होता है ना। 5 पर पावर 3 है ना, होता है 125। अगर 125 का नियम निकालना हमको जरूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ता है। जब कराएंगे क्वेश्चन सब कराए भी है तुम लोग को, तो वहां पर 125 का भी जरूरत पड़ जाएगा। तो 125 किससे कटेगा? जिसका लास्ट को 3 गो अंक कट जाए। तो 3 गो अंक कैसे कटेगा बाबू? 3 अंक कैसे कटेगा? वैसे 1000 में क्या है? लास्ट में 3 गो 0 है ना। सिंपल सा बात, जिसके लास्ट में 3 गो 0 आ जाए पूरा पूरी 125 से कटेगा। जिसके लास्ट में 2 गो 0 आ जाए पूरा पूरी 25 से कटेगा। और जिसके लास्ट में 1 गो 0 आ जाए 5 से कटेगा ही कटेगा, है ना। अगर कोई 25 से कट रहा है तो 5 से कटेगा।
वो 125 से कट रहा है, वो भी 5 से कटेगा। तो कम से कम लास्ट में एगो जीरो रहे या एगो 5 रहे, किससे कटेगा? 5 से। लास्ट में 2 गो जीरो रहे कम से कम, है ना, यानी तो लास्ट का 2 गो अंक पूरा पूरी कट जाए, किससे? 25 से। तो पूरा संख्या किससे कट जाएगा? 25 से। लास्ट में 3 गो जीरो रहे कम से कम, यानी तो लास्ट का 3 गो अंक पूरा पूरी किससे कट जाए? 125 से। तो पूरा पूरी संख्या किससे कट जाए? 125 से। और ये कैसे है? 1 अंक 2 अंक पावर है ना, पावर 3। तो 5 और 2 में क्या है? एक जैसा है ना। 2 का 4 का 8 का 16 32 हो गया, 5 25 125 सब हो गया। अब आते हैं 3 का और 9 का, है ना जी। 3 का और 9 का, कोई दिक्कत? 3 और 9 का नियम सेम है। 3 और 9 का नियम क्या है? सेम है। 3 और 9 का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो पूरा पूरी संख्या किससे कट जाएगा? 3 से। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरी कटेगा तो वो संख्या 9 से कट जाएगा। अच्छा, अगर कोई संख्या 9 से कटता है तो क्या 3 से कटेगा? एकदम कटेगा। कि 9 से अगर कट रहा है तो 9 क्या है? 3 गुना 3, तो 9 में तो 3 है ही। अगर हम बोलेंगे कि कोई संख्या 15 से कट रहा है तो क्या 5 से कटेगा? क्यों कटेगा? क्योंकि इसके अंदर 5 और 3 दोनों है ना। ये 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, समझ। अगर कोई संख्या 20 से कटेगा तो किससे किससे कट सकता है? 10 से भी कर सकता है, 10 गुना 20। 5 से भी कर सकता है, 5 के 20। 4 से भी कर सकता है, 4 पंचा 20। 2 से भी कर सकता है, 2 दे 20। समझ रहा बात ना? किसी को दिक्कत ना? अगर कोई संख्या बोलेंगे 12 से कट रहा है, किससे किससे कट सकता है? 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। कोई झंझट नहीं इसमें। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, है ना। बहुत सुंदर। तो 3 और 9 का नियम क्या बताए? यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। जैसे हमको पता करना, छोटा छोटा संख्या 27 कटेगा 3 से। बोले सर 3 नंबर 27 याद है, फिलहाल समझा रहे। चेक कैसे करेंगे? 7 2 9, है ना। 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, तो मतलब संख्या 3 से पूरा पूरी कट जाएगा। 9 से कट रहा है, 7 2 9, 9 से कट रहा है 9 1 9, तो मतलब 9 से भी पूरा पूरी कट जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम 12 संख्या लिखते, तुम बताना कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 10 चौक 10 चौक 17 19। कैसे चेक करेंगे? सबको जोड़ेंगे, है ना जी, मने मन। 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19। 19 कट रहा है 3 से, 3 6 का 18 होता है, 19 नहीं होता है। तो इसलिए संख्या भी 3 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। कोई दिक्कत? 9 से कटेगा क्या? 19 होने के बाद 9 दूनी 18 हो रहा है, तो इसलिए नहीं कटेगा। ये 3 से नहीं कटा, दोनों से घंटा कटेगा। 3 छोटा है जी, 9 न बड़ा है। अच्छा अब देखो, समझ जा रहा है क्या? हाँ, तो टिकट करना है। गाड़ी कहाँ तक पहुंचा है? निकलो तो, उसको निकलने दो थोड़ा सा। 30 4 25, 25 6 31, 31 8 39, 39 में 3 से बाहर लगता है, 13 तिया 39, 39 हो जाए क्या घबरा? 39 को फिर जोड़ दो, 9 3 12, 12 को फिर जोड़ दो, 2 1 3, कट रहा 3 से, तो मतलब पूरा पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। कोई दिक्कत? समझा चीज ना? 9 से कटता है क्या? देखो बता, 9 से कटेगा? अब बता, कटेगा 9 से? कैसे जोड़े? 7 4 11, 11 6 17, 17 8 25, 25 2 27, है ना। 27 मतलब 7 2 9, 27 लिखें जी सबको जोड़ के। अब तुमको 9 का पारा में 27 नहीं मिल रहा, अगर याद नहीं तो इसको भी जोड़ लो, 7 2 9 आ गया, 9 पूरा पूरी कट जाएगा ना। समझा जी? जिसे लिखा 3 से कटेगा 23 हो गया, तो 3 से पूरा पूरी नहीं कटेगा क्योंकि इसका अंकों के जोड़ में 3 से भाग नहीं लग रहा। तो 23 हो गया ना। अगर तुमको 23 का नहीं मालूम है तो इसको भी जोड़ सकता है, 3 2 5, 5 कट रहा 3 से ना, इसलिए 3 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, याद रहेगा। तो 3 और 9 का भी क्लियर हो गया। किसका किसका क्लियर हो गया? 2 4 8 3 9, है ना। 6 मतलब किससे कटेगा? 6 वाला, 6 वाला किससे कटेगा? 6 से कैसे पता चलेगा कटेगा कि नहीं कटेगा? 6 में क्या है? 2 है, और तो 2 से भी कटना चाहिए और दोनों से कटेगा। वही किससे कटेगा? 6 से कटेगा, याद रहेगा। तुम किसी का भी बताना है, जैसे तुमको बोलेंगे सर जी बताओ 12 किससे कटेगा, तुम क्या बताएगा कि 12 मतलब सर जी 3 गुना 4 होता है, मतलब 3 से भी पूरा पूरी कटना चाहिए और 4 से भी पूरा पूरी कटना चाहिए, तब ना 12 से पूरा पूरी कटेगा। समझ गए देवा? अगर हम बोलेंगे तुम बता बाबू 15 से कौन कटेगा,
3 5 से जो कटेगा जो वो- बोलेगा 15 मतलब सर जी होता है 3 5 15, मतलब 3 से भी पूरा पूरी कटना चाहिए और 5 से मतलब दोनों से कटेगा, तबे किससे कटेगा 15 से। इस सब का रूल रखने का जरूरत नहीं है। अब रह गया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, कौन कौन रह गया? 7 है ना, कौन रह गया? 11 13 17 है ना, 23, ये सब कल करेंगे, कोई दिक्कत? बंद कर दो अभी तक कहानी। अब आगे